नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। अब तक मैं बात कर रही थी अपने अंदर शिव की शक्तियों की जागृति की, कैसे अपने अंदर शिव को पहचानें और कैसे उन्हें जागृत करें, कैसे हम उनकी आशीष को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में आ रहे सभी दुखों का नाश कर अपने जीवन को सुखमय बना सकें। तो इसके लिए मुझे उम्मीद है आप पिछला वीडियो देख रहे होंगे और अपनी मानसिक अवस्था ऐसी बना ली होगी कि आप अपने शिव तत्व को जागृत करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आपको समय का चयन करना है, बिल्कुल सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जिस समय की सारी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, यानी तत्वों की जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो बहुत प्रबल होती हैं और वो कहीं ना कहीं हमें जागृत करने में बहुत मदद करती हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। हर किसी के जीवन में ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसका आप फ़ायदा उठाकर, जिस समय का सदुपयोग करके आप न केवल अपने दुखों को ख़त्म कर सकते हैं बल्कि अपने आप को इसी जन्म में, इसी जीवन में मुक्ति तक को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम अपनी इच्छाओं में इतने आसक्त होते हैं कि हमारी मुक्ति संभव नहीं होती है। तो जब हम ईश्वर को प्रार्थना ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, अपने शिव को जागृत करने का प्रयास हम ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, तो हमें बहुत जल्द समय रहते, यानी हमारे पास समय रहते हम भगवान शिव को जागृत कर पाएंगे अपने शरीर के अंदर। तो आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे के बाद 6 बजे तक या सूर्योदय तक, क्योंकि मौसम के अनुसार सूर्योदय का समय परिवर्तित होता रहता है, तो उन्हीं के आधार पे आप इनको निर्धारित कर सकते हैं। 3 बजे के बाद आप जगें और संभव हो तो स्नान ध्यान करके आसन लगा के आप बैठें और अपने शिव को ध्यान करें। मंत्र जो लेना है वो लेना है शिवो हम, और बिल्कुल शांत मुद्रा में अपने आप को बिठाना है। अपने आप से ये करवाना है, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे आपका मन कभी नहीं लगेगा इन चीज़ों में। मन हमेशा आलस करता है, आज नहीं कल से कर लेंगे, आज नहीं कल से कर लेंगे, और शायद वो कल कभी नहीं आता है। हमें इन आलसीपना से बचना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर शिव का ध्यान करना चाहिए। और बहुत थोड़े से समय में आप कर पाएंगे और आपको समझ आएगा। बहुत थोड़े से समय करने के बाद आपको ये ज्ञात होगा कि आप बहुत सुकून और शांति महसूस कर रहे हैं और आपको एक ऐसी शक्ति अपने अंदर, ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही है जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया था। आपको शिव दिखाई देंगे, कल्पना शक्ति आपकी बढ़ेगी और उसमें आपको शिव दिखाई देंगे, यानी आपको शिव दिखाई देंगे और आप उनसे गाइडेंस ले पाएंगे, आप उनसे बातें कर पाएंगे। ये सुनने में जितना असंभव सा लग रहा है, आप करके देखें, ये बिल्कुल संभव है और आप कर पाएंगे। आप कोई भी हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये किसी के लिए भी बंधन नहीं है कि ये सिर्फ स्त्री कर सकती हैं या सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। ये दोनों कर सकते हैं समान रूप से। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आपने आसन लगाना है और शिवोहम का लंबा उच्चारण करके आपने जप ध्यान करनी है, कम से कम 1 घंटा। शुरू में 1 घंटा बैठना बहुत मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे आप पाएंगे। धीरे धीरे समय, पहले 10 मिनट का समय शुरू करें, फिर 10 मिनट से 15 मिनट, फिर 20 मिनट, और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप आराम से 1 घंटा तक आप इस ध्यान को कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। आपने शिवोहम को बहुत लंबा, यानी नाभि से उच्चारित करना है और आपके सहस्त्रार तक जाना चाहिए। जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे आपके अंदर शिवोहम का नाद जागृत हो रहा है और आपके सहस्त्रार तक वो जाके टकरा रहा है। कल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियो में कैसे इनको
करना है, कैसे शिवोहम को आपको शिवोहम का नाद अपने अंतर आत्मा में जागृत करना है और सहस्त्रार तक लेकर जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।